Hello dear student, how are you? I hope all is well. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about in this video the topic is microbes in production of biogas. इस लेसन नंबर 10 के एनसीईआरटी के क्लास 12 के लेसन नंबर 10 में जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में अगली स्टेप हम इस वीडियो में लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, अब इस बायोगैस की क्या कहानी है यार? कहानी ये है पहले कि मैं बात करूं इस टॉपिक में। इसमें होता क्या है, डंग से यानी गोबर से गोबर गैस प्लांट द्वारा कैसे गोबर गैस बनाई जाती है देखते हैं। गोबर से क्या बनाई जाती है? गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट। गोबर से गोबर गैस प्लांट द्वारा कैसे हम बनाते हैं इसमें गोबर गैस। इस गोबर गैस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? घरों में जो चूल्हे होते हैं उनमें फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में। अब होता क्या है यार, इसमें एक बड़ा सा टैंक होता है। क्या होता है? एक बड़ा सा टैंक होता है जिसमें होता क्या है, लगभग 25 से 25 टू 30 सेंटीमीटर का एक बड़ा छिद्र होता है उस टैंक में, और जिसके ऊपर क्या लगा रहता है? ढक्कन। इसके ऊपर क्या लगा रहता है? ढक्कन। उस ढक्कन के ऊपर एक पतली सी नली यहाँ पे दी गई है जिसकी डायमीटर रेंज होती है 2 से 5 सेंटीमीटर। 2 से 5 सेंटीमीटर ये डायमीटर वाली, व्यास वाली एक नली होती है जिससे गैस निकाला जाता है। ये ध्यान रहे कि जो टैंक है इसका 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट यानी लगभग 67% पार्ट वो अंडरग्राउंड होता है, जमीन में धंसा होता है, और उसके ऊपरी पार्ट यानी लगभग 33% वो ऊपर जमीन के ऊपर निकला होता है। इसमें करते क्या है, समय समय पर हम गोबर और पानी इसमें डालते रहते हैं। गोबर और पानी इसमें डालते रहते हैं और वहां से होता क्या है, फर्मेंटेशन। किसका? गोबर का। गोबर यानी डंग का फर्मेंटेशन होता रहता है। और फर्मेंटेशन में ध्यान रखेंगे मेथेनोबैक्टीरियम इसी बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन कराते हैं। किसका? डंग का, गोबर का। इस मेथेनोबैक्टीरियम के द्वारा होता क्या है, गैस निकलती है। उस गैस का हम घरेलू इस्तेमाल में हम उपयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे ये गैस, जो गैस की पाइप जो निकली हुई है, ये आपके किचन में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? आपके किचन में, चूल्हे में। किचन में जो चूल्हा रखा हुआ गोबर गैस का, उसमें वो चली जाती है। उससे तमाम सारे हम घरेलू इस्तेमाल में, खाना बनाने में उसका उपयोग करते हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में, इस गोबर गैस प्लांट में ये जो सिस्टम बनाया गया है, यहाँ पे देखिए डंग एंड वाटर दिया गया। इसमें मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसेज बनती हैं जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, खाना बनाने में करते हैं। ठीक, ये पूरी सिस्टम इंडिया की दो संस्था जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको ब्रीफ में हम बोल देते हैं क्या, IARI। क्या?
ARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा उसके एफर्ट से, और खादी एंड विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन एक संस्था और है, लिख देते हैं नाम, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं KVIC, ये नाम देते हैं KVIC। तो ये दो संस्थाएं, इंडस्ट्रीज खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, एक KVIC एक इंस्टीट्यूट है, और दूसरी IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दिल्ली में है। तो इन दोनों संस्थानों के इफर्ट द्वारा इस सिस्टम को लॉन्च किया गया, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो तमाम अधिक से अधिक मात्रा में या ओवर प्रोडक्शन जो गोबर का होता है उसका इस्तेमाल हम एनर्जी के रूप में लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं खाना बनाने के काम में ईंधन के रूप में लेते हैं। तो ये हमारी टॉपिक है यहाँ पे माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो यहाँ माइक्रोब का ये इस्तेमाल है, माइक्रोब यहाँ इस तरीके से एक्टिव हो करके मेथनोजन बैक्टीरियम के थ्रू इस गोबर का फर्मेंटेशन करा करके जो गैस बनती है उसका हम फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में, खाना बनाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब हम लेते हैं दूसरी टॉपिक, जिसको हम कहते हैं माइक्रोब एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। अब इसमें क्या है यार, पहले जो भी आप खेती करते हो तो खेती करने में जो भी आप प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं उसमें क्या करते हैं, कीड़े लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? कीड़े लग जाते हैं। और उन कीड़ों से बचाने के लिए आप डिफरेंट टाइप के केमिकल्स या इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। तो उससे होता क्या है, कीड़े तो मर जाते हैं, लेकिन आपकी जो सॉइल है, सॉइल में कंटामिनेशन हो जाती है, सॉइल में कंटामिनेशन हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है मृदा। और उस मृदा प्रदूषण से बचने के लिए तमाम सारे जहरीले पदार्थ, वो कीड़ा तो मरता है लेकिन साथ ही साथ वो आपका पौधा और प्लस आपकी जो जमीन वो प्रदूषित हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया, माइक्रोब का इस्तेमाल किया गया। और वो माइक्रोब किस रूप में आते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में आते हैं। वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, बायो कंट्रोल के एजेंट के रूप में काम करते हैं। अब इस केस में मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा मिटाएंगे हम। यहाँ पे ये जो टॉपिक लिख दिया है ये माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस का है, तो इसको हम मिटाते हैं। अब दूसरी टॉपिक लेते हैं यहाँ पे, माइक्रोब एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। इसमें ध्यान रखेंगे कि पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए जो हम इंसेक्टिसाइड, जो पुरानी ट्रेडिशन हम अपनाते थे, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हुए या तमाम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हुए हम अपने फसलों को बचाते तो थे, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होता था कि इधर उधर अगल बगल की जो एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूटेड हो जाती थी। तो उस समस्या के निपटारे के लिए कि हमारा अर्थ भी, हमारी जमीन भी, उसकी फर्टिलिटी भी बनी रहे और फसलों में कीड़े ना लगें, तो वहां एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया एक माइक्रोब से, जिसको हम क्या कहते हैं, बैसिलस मेगाथ्यूरोजेनेसिस। नाम लिख देते हैं, बैसिलस मेगा थ्यूरेंजिएनेसिस। ये बैक्टीरिया है। क्या है ये? बैक्टीरिया है।
बैसिलस मेगाथुरोजेनेसिस ये बैक्टीरिया है, यहां से क्या निकाली जाती है यार, एक एंटी पॉइजन क्या निकाली जाती है, एंटी पॉइजन, जो एक टाइप की प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आता है, कंपटीशन में आता है। ये बायोलॉजी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं प्यारे, ये सवाल एकदम मिलता है, सर्टेन मिलता है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। और आपको कैसे वो डाइवर्ट करता है दिमाग, देखिए यहां पे जो बैसिलस मेगाथुरोजेनेसिस है, यहां से एंटी पॉइजन मटेरियल, जिसको हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं, एक विषैला पदार्थ है। ये क्या है, विषैला पदार्थ है। अब यहां से इस विषैले पदार्थ को हम क्या काम करते हैं, कहां डालते हैं, उस प्लांट में, उस प्लांट के सेल में। कहां डालते हैं, प्लांट बॉडी में। कहां डालते हैं, प्लांट बॉडी में। प्लांट बॉडी में जब हमने कह दिया तो आप ये जानिए कि प्लांट बॉडी में उसके सेल में डालेंगे। अब सवाल ये है कि ये जो एंटी पॉइजन प्रोटीन है, जो उसको हम प्रतिविष के नाम हिंदी में कहते हैं, प्रतिविष, उस प्रतिविष को हम क्या काम करते हैं, अपने उस प्लांट के सेल में, जिसमें हमें कीड़ों से बचाना है, जिसमें हमें कीड़ों से बचाना है। हमारा टारगेट है क्या, हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग न करते हुए ये बैक्टीरियल या माइक्रोब्स का प्रयोग कराते हैं। तो माइक्रोब्स जो बैसिलस मेगाथुरोजेनेसिस एक बैक्टीरिया है प्यारे, वो उस प्रोटीन को इसमें डालते हैं, जो एक प्रोटीन तो कह देते हैं, लेकिन ये एक तरीके से पॉइजन मटेरियल है। ठीक, अब इसको हम डालते हैं उस प्लांट बॉडी में। अब उस प्लांट बॉडी में डाल तो देते हैं, लेकिन कैसे डालते हैं, एक वेक्टर के रूप में काम कराते हैं। एक दूसरी बैक्टीरिया होती है, देखिए यहीं आप भ्रमित होते हैं। भ्रमित कहां होते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस, बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये दूसरा बैक्टीरिया है। अब देखिए पहली बैक्टीरिया जिसको हम बैसिलस मेगाथुरोजेनेसिस, ये इस बैक्टीरिया के द्वारा निकाला गया एंटी पॉइजन मटेरियल इस प्लांट बॉडी में डालना है। तो प्लांट बॉडी में हम डायरेक्टली नहीं डाल सकते हैं, उसके लिए वेक्टर का प्रयोग कराते हैं। और वो बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस। अब इसके थ्रू हम डालते हैं। या कहीं कहीं देखिए, कहीं कहीं किताबों में आता है क्या, ये मेगा नहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं किताबों में आता है कि ये मेगा नहीं लिखा रहता है, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। ठीक, तो अब देखिए कि इस बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से क्या होता है, एंटी पॉइजन मटेरियल प्रोटीन निकाली जाती है और उसको दूसरे बैक्टीरिया से, किससे, दूसरे बैक्टीरिया से हम बैक्टीरिया के थ्रू हम डालते हैं। और किसमें, अपने प्लांट में। तो उस प्लांट के सेल में जब वो चला जाता है तो वो एंटीटॉक्सिन का काम करता है। क्या काम करता है, एंटीटॉक्सिन का काम करता है हमारे उस प्लांट में, जिसको हमें कीड़ों से बचाना है। तो अब उस प्लांट बॉडी में अगर कीड़ा आएगा, इंसेक्ट कोई भी इन्फेक्ट करेगा, तो ध्यान रखेंगे कि पौधा तो सुरक्षित रहेगा आपका, कीड़ा मरेगा। क्या मरेगा, कीड़ा मरेगा। किसके थ्रू, क्योंकि उसमें, उस प्लांट में हमने डाला क्या है, प्रोटीन मटेरियल, जो एंटी पॉइजनिक मटेरियल होती है, जो किसके थ्रू डालते हैं, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस। इसकी डिटेल नॉलेज हम लेसन नंबर 12 में देंगे, लेकिन चूंकि यहां माइक्रोब का रोल है इसलिए हम बताना यहां मुनासिब समझते हैं। अब ऐसे फसल को जहां पे कीड़े अगर लगते हैं, कीड़े मरते हैं, उस फसल में अगर कीड़े लग गए तो कीड़े मरते हैं, फसल सुरक्षित रहता है। ऐसे फसलों को हम क्या कहते हैं, बीटी क्रॉप। क्या बोलते हैं, बीटी क्रॉप। अब देखिए बीटी क्रॉप क्या है, यहां से देखिए, ये बी यहां से लिया गया और टी यहां से लिया गया। ठीक, बीटी क्रॉप।
अब बीटी क्रॉप में जो मेन बैक्टीरिया है वो जहां से एंटी पॉइजनिंग मटेरियल निकाली गई वो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस है, और उस बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस बैक्टीरिया से निकाला गया जो प्रोटीन है उसको दूसरे बैक्टीरिया यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा प्लांट बॉडी में डालते हैं। आपका दिमाग डाइवर्ट कहां करता है? आपका दिमाग डाइवर्ट कहां करता है? जो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि दोनों ऑप्शन दिया रहता है। क्या? दोनों ऑप्शन दिया रहता है। तो ध्यान रखेंगे कि पहली चीज तो यह बारीकी है कि इस बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से एंटी टॉक्सिक मटेरियल, एंटी पॉइजनस मटेरियल, प्रोटीन निकाली जाती है, और दूसरा बैक्टीरिया है जो उस मटेरियल को, उस एंटी टॉक्सिक मटेरियल को, टॉक्सिक मटेरियल को क्या करते हैं? प्लांट बॉडी में डालते हैं। तो अब लास्ट में फाइनली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस तो ही प्लांट बॉडी में गई, प्लांट बॉडी में ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ही तो गई। तो आपको यह ध्यान देना है कि यहां से प्रतिविष निकली, ले कौन गया? एग्रोबैक्टीरियम। ठीक, तो आपको यह ध्यान देना है बेटा यहां पे कि एग्रोबैक्टीरियम ही प्लांट बॉडी में एंट्री लेती है, और उससे संबंधित जीन, यहां ध्यान रखेंगे एक जीन होती है, इस एंटी पॉइजन या पॉइजनिंग मटेरियल जो होती है, प्रतिविष या को ले जाने वाली एक जीन होती है। उस जीन को हम कहते क्या हैं? क्राई। क्या बोलते हैं? क्राई। वो क्राई जीन जो है उस एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू प्लांट बॉडी में डालते हैं। तो वो भ्रमित नहीं होंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं करेंगे। आप उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल कंफ्यूज आप नहीं होंगे कि बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से निकाला जाता है वो टॉक्सिक मटेरियल, और प्लांट बॉडी में ले कौन जाता है वेक्टर के रूप में? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। दो बैक्टीरिया का रोल होता है। तो जनरली लोग पॉपुलर नाम इसी को जानते हैं, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। यहां से पॉइजन, बार बार मैं फोकस कर रहा हूं कि पॉइजनस मटेरियल निकाली जाती है, ले कौन जाता है उसको प्लांट बॉडी में? दूसरा बैक्टीरिया है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखेंगे, ये दूसरा बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ये प्लांट बॉडी में जाता है, ये प्लांट बॉडी में जाता है, और उस टॉक्सिक मटेरियल को, उसके जीन को ले जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस प्लांट बॉडी में। और निकाला कहां गया उस टॉक्सिक मटेरियल को? कहां से? बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। तो ये इतनी बारीकी अब ध्यान में रखेंगे तो सवाल आपका गलत नहीं होगा। ये मान के चलिए कि हर कंपटीशन में आता है क्वेश्चन। ठीक है? और तब यह हमारी प्लांट जो है बिना इंसेक्टिसाइड के प्रयोग से सुरक्षित रहेगी, और तमाम जो कीड़े पनपते हैं, जो कैटरपिलर्स होते हैं, वो पीपा लार्वा, वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, और फसलें हमारी सुरक्षित रहेंगी। ध्यान रखेंगे आजकल मार्केट में जो तमाम सारे सब्जियों के रूप में, जैसे टोमेटो, बीटी टोमेटो, बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोबैको आता है। और अब जब सब्जी खरीदने जाते हो तो वो बोलता है, वो दावे के साथ गारंटी ले लेता है भैया कि खराब नहीं होगा, कीड़े नहीं है उसमें, कीड़े उसमें नहीं है। टमाटर में छेद नहीं मिलता है, अब टमाटर में छेद नहीं मिलता है। छेद ना मिलने की वजह यही है कि उसमें इंसेक्ट नहीं है, कीड़े नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि वो बीटी टोमेटो है, बीटी ब्रिंजल है। वो किसी लाता है, बेचता है, वो बारीकी तो नहीं जान पाता, लेकिन वो आपके साथ चैलेंज मारता है खरीदते समय कि भैया इसमें कीड़े नहीं लगे हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे, आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें वो बीटी क्रॉप ही है जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस बैक्टीरिया से निकाला गया प्रोटीन और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के थ्रू प्लांट में डाला गया वो जीन है। ठीक है, अब यहां पे हम कुछ नाम लिख देते हैं। बीटी क्रॉप में बीटी टोमेटो, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल एंड बीटी क्या? टोबैको, तंबाकू भी होती है। ये सब है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद इस लेसन का जो लास्ट वीडियो है, टॉपिक है हमारा माइक्रोब एज ए बायो फर्टिलाइजर। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।
टॉपिक को हमने बहुत इजी लैंग्वेज में रखा है। टॉपिक अगर क्लियर हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पे बने रहने के लिए बार बार मैं हर वीडियो में ही बताता हूं कि कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तभी टॉपिक क्लियर होगी। ठीक है, इन्हीं के शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।